नमस्कार दोस्तों, जैसे आपने मेरी पहली वीडियो भी देखी होंगी जिसमें हमने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का एक डिपार्टमेंट है, पब्लिक अथॉरिटी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को पत्र बहुत पहले लिख दिया था कि CMSED 1.5 साल 2 साल या 3 साल जो भी है कि वे उसके NCAHP जिसको नेशनल कमीशन ऑफ अलाइड हेल्थ प्रोफेशन के अंडर आता है या नहीं। तो हमें पत्र का जवाब आ गया था कि NCAHP के अंडर कम्युनिटी मेडिकल सबसे एसेंशियल ड्रग प्राइमरी या फर्स्ट एड वॉलंटियर्स का कोर्स नहीं आता है। तो उसके बाद भी हमने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए क्या किया कि हमने एक पत्र डाला मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर डिपार्टमेंट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को। उनसे पूछा सब्जेक्ट, आप देख सकते हैं उन्होंने क्या सब्जेक्ट पूछा, ये चीज़ पूछी है। मैं संक्षेप में आपको बता देता हूँ। तो इसमें पूछा था रिकॉग्निशन रजिस्ट्रेशन, विषय है CMSED का, यानी कि सब्जेक्ट रिकॉग्निशन रजिस्ट्रेशन ऑफ CMSED, गिव सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी एड्रेस। CMSED की कोई रेगुलेटरी बॉडी अगर बनी है उसका एड्रेस दे दीजिए जो मान्यता देती हो, एफिलिएशन देती हो, एजुकेटर्स होते हैं पढ़ाने वाले और इंस्टीट्यूशन को, और दिस कोर्स ऑल ओवर इंडिया, इस कोर्स को पढ़ाने वाले कराने वालों को। अच्छा, गिव ज़ेरॉक्स ऑफ एक्ट, वो एक्ट अगर बना है तो उसकी ज़ेरॉक्स दे दीजिए जहाँ पे CMSED रेगुलेशन में लिखा हो। हमें सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडी का एड्रेस फर्स्ट एड वॉलंटियर का भी दे दीजिए, कोई उसको रेगुलेट करने वाले गवर्नमेंट बॉडी है, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा। फिर हमने पूछा गिव सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी एड्रेस ऑफ प्राइमरी रूरल हेल्थ वर्कर गिविंग रिकॉग्निशन एफिलिएशन टू एजुकेटर इंस्टीट्यूट फॉर दिस कोर्स ऑल ओवर इंडिया। तो 1 2 3 4 लगभग क्वेश्चन पूछे, क्वेरी पूछी। हमें मालूम भी था कि आगे से जवाब ऐसा आएगा कि जैसे उन्होंने पहले कहा था, क्योंकि हमें अलाइड हेल्थ सेक्शन ने कहा था कि ये NCAHP एक्ट में नहीं आते। तो हमारे मन में आया शायद कोई और एक्ट बन गया उसके अंडर आते हों, क्योंकि जब रेगुलेटरी बॉडी अलाइड हेल्थ की बनने जा रही है तो उसमें 56 कैटेगरीज है। तो 56 कैटेगरीज में एक कैटेगरी ऐसी है जिसका थोड़ा बहुत नाम मिलता जुलता है CMSED की, जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न थी। तो हमने एक और RTA डाली थी जिसमें हमने लिखा था कि एडेंडम कोई सुधार या मॉडिफिकेशन एक्ट में किया गया, या नया सर्कुलर आया या पब्लिक नोटिस आया जिसमें आपने CMSED को इंक्लूड किया हो पुरानी लेटर के, पुराने एक्ट के बाद, तो भी उसका जवाब नो नहीं आया कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर ने ये 23/9/2024 को जो ये चीज़ें हमने पूछी हैं, ये वाली मैं फिर दिखा देता हूँ। तो इसका जवाब नो इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों यहाँ से क्लियर हो जाता है कि अलाइड हेल्थ सेक्शन ने हमें NCAHP एक्ट में के परव्यू में CMSED 1.5 2 या 3 जो भी है उसके बारे में बताया था कि वो उनके परव्यू में नहीं आता। इससे डाउट बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है कि CMSED मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट हेल्थ वेलफेयर के पास अभी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है या ऐसी रेगुलेटरी बॉडी का एड्रेस नहीं है जो CMSED को रेगुलेट, रिकॉग्निशन या रजिस्ट्रेशन के लिए बनाई गई हो सेंटर में। तो दोस्तों कोई भी मैंने चीज़ अपने से नहीं कही, जो चीज़ थी आपके सामने, ये नो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। कोई भी वीडियो बनाते हैं कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ साथ में रखते हैं। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और ऐसे ही हमें आइडियाज़ देते रहना कि एजुकेशन में कहाँ कहाँ हमने और RTA लगानी है ताकि आपको जहाँ कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, धन्यवाद।